हाँ, जब मना करे इसकी वजह से हम लोग से झगड़ा हुआ और उसकी वजह से मना करने के बाद ये घर में आकर आग भी लगा दे, हमको धमकी दे तुमको। हम लोग के सामने दरोगा भी गाली दे रहे थे। हम लोग के आने के बाद सब 5 बजे थाने में वो गाली दे रहा था। हाँ, हम लोग उन लोग के भी गाली दे रहे थे। कुल अनाज पानी भूसा घास कुल में जर गइल बा। हाँ, हमर लइका कहीं कुल बकरी बकरी कुल मर गई। तुमको मैं बुला रही कब से नहीं आओगी तो तुमको मार डालेंगे, यही बात बोलते थे। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज़। साथियों, आज मेरी मौजूदगी जनपद गाजीपुर के ये मोहम्मदाबाद क्षेत्र का एक गांव पड़ता है लालापुर, और आप देख सकते हैं कि ये घर है और किस प्रकार से, जरा मैं आपको, आइए जरा एक घर आ जाइए और यहाँ पर हम दिखा दें कि आज ये वाले हैं बयां कर रही हैं। मैं उस वीडियो में लगा दूंगा और तमाम तरह से इधर जो है टीन सेट को आप देख रहे हैं कि जला हुआ था और कैसे किस प्रकार से 1 महीने गुजर गए। एक गरीब परिवार है और लालापुर एक ग्राम सभा पड़ता है और उन्हीं से हम जानकारी लेंगे। पिछले यानी 23 जून को किसी कारण बस इस घर में आग लग गई थी, जिसमें करीब 4-5 बकरियां थीं, कुछ पैसे रुपए थे और इस तरह से जल करके खाक हो गए थे। गाड़ी भी थी, जल करके खाक हो गई थी और ये पीड़ित परिवार है, गरीब लोग हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे और कैसे क्या चीज़ हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा मंजू नाम पड़ेगा। मंजू, ये कौन सा गांव है? ये गांव लालापुर है। लालापुर कौन सा, मोहम्मदाबाद क्षेत्र का कौन सा पड़ता जी, है? मोहम्मदाबाद क्षेत्र में है। और ये हमारे मायके है और जिस दिन आग लगा था उस दिन हम आए थे, अपने भी जर गई है और अच्छे से लोग का छोटा भाई है मेरा, अच्छे से गेहूं चावल जो भी था वो अनाज लुगा कपड़ा सब जल गया है। इनका छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं। ये अगला बेचारा बहुत परेशान है। घर आपका कुछ नहीं, बस खाली यही है जो है। यही जो है। देखिए जरा अपने कैमरा पर्सन, हम कहेंगे भैया दिखा दीजिए। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। हमारे मोदी जी से लेकर के तमाम लोग, ये उज्ज्वला योजना है, देखिए किस प्रकार से है, और चूल्ही है। शायद अब मैं क्या बताऊं, एक ऐसा परिवार जो सुबह अगर किसी तरीके से खाना बनता होगा तो शाम को कैसे उस घर में आग जलेगी, चूल्ही में आग जलेगी, ये सोचने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से लोग बता रहे थे और यहाँ के बेसंवेदनहीन, जो एक तरीका से कह लिया जाए, जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आए थे, बता रहे थे लोग कि लिखा पढ़ी करके ले गए हैं। सोचिए कि 4-5 बकरियां थीं और अम्मे से ही पूछेंगे। अम्मा का जलल है, कुछ बताइए, का नाम पड़ी तोहार? जरल बनी 3-4 गो बकरी, एगो लइका जर गइल। कुल अनाज पानी भूसा घास कुल में जर गइल बा। हाँ, हमर लइका कहीं कुल बकरी बकरी कुल मर गई। सो कहीं गल रहलू दरखास्त वरखास्त देवे खातिर, एप्लीकेशन कहीं देले रहलू? जी, देले रहनी। कहाँ गई रहलू? नोनहारा गइलनी, गाजीपुर गइलनी, हमार सुनवाई कुछ नहीं के भइल। हाँ, यहाँ घरे कोनो अधिकारी कर्मचारी का बोआल ना? अधिकारी आइल ना, लिखपाल आइल ना, कनगो आइल ना, हमार कुछ नहीं के भइल। अभी तक फूटी कौड़ी भी ना मिलल ना, कुछ नहीं के। आई आग कैसे पुलिस उलिस आइल नहीं सकी? नहीं आइल। 100 नंबर जे फूकल रहे आग, हुए 100 नंबर बोला देले रहे। बाद में फिर हमार लड़का 100 नंबर बोलौलस, फिर अगही चल लो गइल अपन थाना में, फिर हम पाछे थाना में गइल बनी तब। अच्छा, मतलब का कहतू, आग कैसे का भइल है? आग वो मुक्का में बिगल है आग, गोईठी आग लगावल गइल है। हाँ, लगा गए। पुलिस आइल, लिखा पढ़ी कैल? हाँ, लिखा पढ़ी भइल, लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं थे ना। सोचिए, हमारे आग लगल, दूसर के उ अपन 100 नंबर बोलवलस, हमारा आग लगल बा, हमार दया 100 नंबर बोलवलस और लौकड़ा लौड़ लेके मारे आइले हमारी लड़का। उल्टा तो हार आग लगल है, वह 100 नंबर बोलैलस और मतलब मारहू के तैयार है पुलिस के सामने। हाँ, पुलिस ना रहे, पाछे ले डंडा लकड़ा लेके आइले मारे खातिर। हाँ, सोचिए भैया, जिस प्रकार से ये लोग बता रही हैं कि हम गए थे यहाँ, पुलिस अधीक्षक को भी एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त दिया है और घर में आग लगा दिया गया।
आग काहे के क्यों तोरी घर में लगाई इससे जिससे कहत हो तू कौनी वजह से काहे आग लगा दो गल्ला छेड़खानी में झुल्ली झूला 3 दिन पहले का झगड़ा रगड़ा रहे वही खातिर के आग लग गई बा। का चीज आगा का बात है को बतेबू उनका गए थे ये बोल रहा था तो हम बोल दिए हमसे कभी वो जीजा लगेगा जीजा कह दिया इसीलिए बात के लिए बहुत झगड़ा हुआ इसके बाद आग लगा दिए सब। हाँ तू जीजा बोल देला हाँ ये वो है ना वो है अच्छा हाँ कौन ये है यहाँ के नहीं हाँ वो हमारे चाचा का लड़का है अच्छा तो उनको आप जीजा बोल दिए थे? हाँ वो जीजा लगेंगे हम बोल दिए उनको तकलीफ लगा आके घर पर बहुत गाड़ी दिए सब लोग उनको करने लगे इसी विवाद पर वो लोग आग लगा दिया। आग लगा दी। हाँ और आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? हाँ मदद के लिए गए हैं गाजीपुर गए नुनारा गए गाजीपुर। हाँ तो कहाँ एप्लीकेशन दिए थे? गाजीपुर यानी हाँ 2 जगह कुछ नहीं है वहाँ सुनवाई हुई। हाँ हाँ सर जी आई लाना बुला के गई बना कुछ कागज वगज कुछ ना मिलल। हाँ हाँ एक बात देखिए अब ये लोग बता रहे हैं कि किसी से विवाद चल रहा था और विवाद में ही जो है इनके घर में आग लगाया गया था। सोचिए जाकर के पुलिस प्रशासन को भी, लेकिन सवाल है कि जब घर में चाहे जिस परिस्थिति में आग लगी है और लगने के बाद जो भी इनको आर्थिक मदद नहीं मिला है, और मैं लेखपाल जो हैं उनको फ़ोन लगा करके अवगत करा लूँ, शायद ये लोग बता भी रही हैं कि जो है लेखपाल आए भी हुए थे घर पे। घंटी जा रही है। हेलो राकेश वर्मा जी लेखपाल साहब बोल रहे हैं? राजन ओझा पत्रकार बोल रहे हैं भैया। ये आपके हलके का एक मामला है, ये लालापुर ग्राम सभा का। शायद जानकारी आपको होगी, पिछले महीने जून महीने में आग वाग लगी थी। जी हाँ। 3-4 बकरियां भी जल गई थी उसमें। और क्या हुआ था, गाड़ी वाड़ी ये सब जला था आप आए थे क्या इनके घर पे? हाँ, जो भी रिपोर्ट था उसी दे दिया गया है उसको। रिपोर्ट बना करके आपने भेजा? जी हाँ। तो इसका क्या प्रोसेस, का कब तक कुछ मदद मिलेगा कि बस खाली ऐसे ही काम खत्म कहानी हो जाएगी? अब देखिए हम लोगों का काम है भैया प्राथमिक रिपोर्ट भेजना, वो हम लोगों ने भेज दिया है। अब आगे का प्रोसीजर वो आकर के आपदा बाबू से पता कर सकते हैं। आपदा बाबू ये गाजीपुर? नहीं, मोहम्मदाबाद में आपदा बाबू बैठते हैं। अच्छा, मोहम्मदाबाद में ही बैठते हैं, तो वहाँ से पता करना पड़ेगा। इसके लिए जैसे आप आए थे तो जैसे आकर के यहाँ पर देखे होंगे जो भी चीज? हाँ, सब देखे थे, जो भी वो बताए कि ये जला है वो सब हम लिखे थे, लिख करके सब दे दिए। हाँ, रिपोर्ट बना करके जो भी आर्थिक तौर से मदद के लिए जो है हाँ हमने दे दिया। हाँ ये नुकसान हुआ है। हाँ 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 उसमें बकरी उकरी सबका जिक्र किए हैं। हाँ जिक्र किए हैं। जी चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप जानते हैं जब आपने रिपोर्ट बनाया, आप ही के हल्के की बात है, तो कमज़ोर परिवार है, मान लीजिए इन लोगों से मैं बोल दूंगा और बोल भी देता हूं, लेकिन एक बार इन लोगों का आप थोड़ा सा अपने स्तर से भी मदद करवा करके दिखवा दीजिए कैसे ये लोग क्या करें। चलिए ठीक है भैया, भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक ओके भैया। ये थे लेखपाल साहब। लेखपाल साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि घर पर मैंने आकर के भौतिक सत्यापन किया और आकर के देखा कि बकरियां जो जली हुई हैं, मरी हुई हैं, और जिस प्रकार से रिपोर्ट बना करके दे दिया गया। सवाल 1 महीने हो गए। सोचिए, मैंने बोला कि इतनी संवेदनहीन यहाँ की सिस्टम सरकार है, और कहा जाएगा वो भाई जब तक है। और मैंने दिखाया कि इस घर में सुबह अगर चूल्ही जल गई तो शाम को सोचना है, और परिवार किस प्रकार से परेशान है। एसपी के यहाँ गया, डीएम के यहाँ आकर के पत्रक दिया, मैं लगा देता हूँ उसको, लेकिन अब तक इंसाफ जो है नहीं मिला। बाबा जी भी कहते हैं ना कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त प्रदेश है। कैसे मान ले, बता रहे थे कि आताताई लोग हैं और इन्हीं के पटीदार है, क्या है, किसी क्या छेड़खानी का मामला भी बता रही थी आप लोग की, छेड़ने की वजह से किसको क्या चीज़ है जी। हाँ क्या बताइए।
छिड़काने का हमला इसका गलत निगाह था भी हम पे। अच्छा, आपके ऊपर? हाँ, जब माना करे इसकी वजह से हम लोग से झगड़ा हुआ और उसकी वजह से माना करने के बाद ये घर में आकर आग भी लगा दिया, हमको धमकी दे तुमको मार डालेंगे, मुआ डालेंगे, काट डालेंगे, इसीलिए घर फूक दिया। बलवंत कौन है? पटीदार का है लोग। तो उसने ही आग लगाया था? हाँ, उसी के घर में लगे, उसमें उधर घर है उसका, उसने मुके में से आग लगाए थे लोग। आपके घर में आग लगाया था? आपका सामान जला था? हाँ, मेरा सामान जला है। अच्छा, जिसमें बकरी भी है। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले से ही इसका बथुबा रहा था। 2 दिन की पहले जब मना कर तो कहे कि तुमको धमकी देने मारेंगे, मुआ डाले, काट डाले, इसलिए मेरे घर नहीं, तो वो मार डालेंगे, मुआ डालेंगे किस लिए? आप बता रही थी जैसे छेड़खानी की बात कर रही थी, तो आपके साथ अभद्रता किया, क्या किया, उसका आपने विरोध किया, इसकी वजह से उसने बोली बोलता था मेरे को। क्या बोली बोलता था? बोलता था तुमको मैं बुला रही कब से नहीं आओगी तो तुमको मार डालेंगे, यही बात बोलते थे। अच्छा भैया, देखिए महाराज जी, यहाँ के एसपी जो हैं ई राज राजा किस प्रकार से कहते हैं अपराधी पैर नहीं पसार सकते हैं। क्यों नहीं? देखिए एक बहन है और किस प्रकार से बोल रहे कि वो हमें गलत नज़र से देखता था, हमारे साथ गलत व्यवहार करना। आ रहे थे, हम बोले सर कि इससे तुम्हारी औरत बहुत गर्म लग रही है। क्यों तुमको गरमा के बोल रही है? ऐसी भी बोला, बाजार बीच में आ रहे थे उधर से, तो तुम्हारी बीवी गर्म क्यों है इस पर? ऐसा बोली फेंकते सुनकर। अच्छा, आपसे बोलता था? हाँ जी, हमसे बोलता था। और उसका रामनाथ है। हाँ, सब कुछ होने के बाद आ रहे थे, हम सोचे कि लास्ट की बात है क्या बताऊं, लेकिन हद से ज्यादा भी हो रहा है तो सर आपको बोलना पड़ रहा है। हद से ज्यादा। देखिए किस प्रकार से जब ये सर से ऊपर पानी कितना दिन तक बेचती, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि किस प्रकार से जो है महिला परिवार वाले बूढ़ी अम्मा थाने का चक्कर लगाएं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन, पुलिस वालों के पास गई थी, थाने पर गई थी? जी गए थे। आप भी गई थी? हम भी गए। क्या हुआ उसमें? वहाँ बोले गए गाजीपुर, तो बोले इस पीछे नोनहरा थाना में बोले कि नहीं, ना लोग के देखा के हमन के बैठा के लोग के ढुका थाना, दरोगा जी बैठा दें 1 घंटा खातिर के 2 घंटा खातिर, अपन मतलब कि उनकी बंद कर देनी, दादी तू जा घरे। हम फिर अनी तो कहली के दरोगा साहब हम घरे जाएंगे, या तो हाँ घरे जा दादी। तो हम चलिए नहीं घरे, तो 5 बजे एगो बाड़ा पंडित जी सिपुरा का पंडित जी बाड़ा जीतनधर उपाध्याय, वह गइल था अपन कैसे कैसे छोड़ा के उहे ले आइल बा। हम लोग के सामने दरोगा भी गाली दे रहे थे। हम लोग के आने के बाद 5 बजे थाने में वो गाली दे रहा था। हाँ, हम लोग के उन लोग के भी गाली दे रहे थे। उन लोग के गाली बता के मदर चौथ ऐसा तुम लोग को तुमको जेल की सलाखों के अंदर ढुका देंगे। कौन गाली दे रहा था? दरोगा साहब दिए थे। अच्छा, उन लोगों को? उन लोग के गाड़ी दिए, हम लोग के सामने गाड़ी भी दी, हम लोग के सामने गाड़ी देवे कर। हम लोग को बोले कि दादी तुम घर ही जाओ इसको लिया कर। हम लोग घरे आगे आने के बाद 4 दिन भर रखे, 5 बजे करीब में लिया। चलिए, यहाँ के जिला प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, खास तौर से कि इस पीड़ित परिवार का मदद होना चाहिए और जो भी अपराधी है निष्पक्ष जांच हो करके, जो भी अपराधी है चाहे जो भी, और घर इसका कुछ नहीं है। बताइए, प्रधानमंत्री आवास मोदी जी भी कहते हैं गरीबों के लिए, हमें तो समझ में करकट पट रहा है। ये किसका घर है? ये वाला बगल वाला, और ये इनके जेठ का घर है और ये इन लोगों का घर है। कैसे रहते हैं ये सोचने वाली बात है। भैया, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है टोका टाकी करने के लिए, और हम दिखाएंगे जो सच है, उस चीज़ को दिखाएंगे कि किस प्रकार से सरकार जो दावा कर रही है कि प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, लेकिन कैसे अपराधी जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, पुलिस वाले थाने में बैठा करके पंचायत करते हैं। अब देखना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।